आज का जो वचन है परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। सो आइए हम अपने वचन में देखते हैं, निकालिए भजन संहिता की किताब, इसका 138 अध्याय और इसका दूसरा पद। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बस, हालेलुया। प्रभु का वचन देखो कितना अच्छा है। तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का मैं धन्यवाद करूंगा। भजनकार कहता है क्योंकि तूने अपने वचन को, ध्यान से सुने क्या कहता है भजनकार, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु अगर इस धरती पर अगर किसी को सबसे ज्यादा महत्व देता है ना, तो वो देता है परमेश्वर अपने खुद के वचन को। अपने वचन से वो जरा भी रत्ती भर समझौता नहीं करता। हूबहू वचन जैसा उसने कहा है वैसा वो करने में सक्षम है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो हम इसको सीखेंगे आज। परमेश्वर का वचन मुख्य रूप से 2 भागों में काम करता है। पहला भाग होता है लोगोस। क्या होता है? लोगोस। लोगोस होता है परमेश्वर का वचन। लोगोस क्या होता है? जैसे कि इस समय आपके हाथों में बाइबल है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये लोगोस है, परमेश्वर का वचन। क्या है ये? हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक लोगोस है, तो लोगोस के अंदर आपको परमेश्वर, ध्यान से सुने, परमेश्वर का परिचय आपको पता चलता है कि परमेश्वर कैसा है, उसका परिचय पता चलता है। परमेश्वर की पहचान आपको इस वचन के माध्यम से पता चलती है कि परमेश्वर का पहचान क्या है। परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में आपको इससे जानकारी प्राप्त होती है जो आपके हाथ में बाइबल है। परंतु ये लोगोस है और इससे परमेश्वर के वचन, प्रभु के स्वभाव के बारे में पता चलता है। प्रभु की आज्ञाओं के बारे में इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। और पिता परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है आपके जीवन को लेकर, इसके द्वारा आपको इसका जानकारी प्राप्त होता है। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा आपको परमेश्वर का इतिहास पता चलता है कि बीते सालों में प्रभु के लिए फलां व्यक्ति ने अच्छे काम किए तो प्रभु ने उसे किस प्रकार की सफलता दी, किस प्रकार बढ़ाया, और प्रभु ने किन लोगों ने प्रभु का बलवा किया, प्रभु के विरोध में चले तो उनके जीवन पर क्या बंधुआइयां आई हैं और क्या श्राप आए हैं। ये बातें हमें लोगोस के द्वारा पता चलता है, यानी परमेश्वर का जो वचन है हमें उसके द्वारा पता चलता है। परंतु ध्यान से सुने, लोगोस परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसके अंदर चमत्कार नहीं घटता, इसके अंदर चमत्कार नहीं घटता, इसमें आशीष प्राप्त नहीं होती। ये तो जो लोगोस है ना, जो आप पढ़ रहे हो, ये तो बस इसके द्वारा प्रभु का व्यक्तित्व, प्रभु का काम करने का तरीका, प्रभु का स्वभाव, इतिहास, प्रभु की आज्ञाएं, ये तमाम बातों की जानकारी आपको लोगोस के द्वारा पता चलता है। परंतु जो लोगोस है वो चमत्कार नहीं कर पाता, लोगोस में आशीष प्राप्त नहीं हो पाती है, लोगोस के द्वारा किसी का जीवन प्राप्त नहीं होता है। हालेलुया। परंतु फिर भी लोगोस जरूरी है। दूसरी श्रेणी में परमेश्वर का जो वचन है उसे कहते हैं रेमा। क्या कहते हैं? रेमा। बोलिए रेमा। रेमा के अंदर परमेश्वर का जो वचन है, इसमें दोनों अलग बातें हैं। लोगोस है, सुनो,
चाहे हो तो इसको लिख लो। लोगोस है परमेश्वर का वचन। लोगोस क्या है? परमेश्वर का वचन। रेमा है परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन। परमेश्वर के, दोनों में फर्क है। एक प्रभु का वचन है जिससे जानकारी प्राप्त होती है, परंतु जिससे चमत्कार होता है, जिससे जीवन का परिवर्तन होता है, जिससे आशीष आता है, वो होता है परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब प्रभु का जो वचन है, जो जीवित वचन है, वो शाश्वत है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन। अब उदाहरण के तौर पर आप यही बाइबल पढ़ रहे हो, यही बाइबल में कई जगहों पर शैतान का वार्तालाप भी है, तो उससे आपको क्या काम, परंतु जानकारी प्राप्त होती है। कई चरवाहों ने आपस में बात करी, राजा ने एक दूसरे से बात करी, वो सारा वृतांत, सारी घटना हमें पढ़ने को मिलती है इतिहास के रूप में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा, हमें ये सारी बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रभु ने कब कब किस किस व्यक्ति को क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ गए, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर प्रभु के पास एक औरत आई जिसको 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था, वो चंगी हो गई, उसने वस्त्र छुआ। उदाहरण के तौर पर प्रभु ने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिए, कितने अंधों को आंखें दे दी, वो सारे चमत्कार हुए। वो सारे चमत्कार पढ़कर अगर आप ये सोचें कि बाइबल में जैसा ये हुआ है मेरे साथ भी ऐसा हो, तो वो आपके साथ नहीं होगी, वो चीज आपके साथ नहीं होगी। आप ये सोचो कि मुझे भी 12 साल से लहू बहता है या इतने सालों से लहू बहता है, प्रभु यीशु मसीह तो है नहीं, अब मैं किसका वस्त्र छूं? अरे भैया जी का मैं वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और आप मेरा वस्त्र छूओगे ना तो आप चंगे नहीं होगे, क्योंकि आपको तो लोगोस के द्वारा, बाइबल के द्वारा तो जानकारी प्राप्त हुई है कि बाइबल में फला औरत ने प्रभु का वस्त्र छुआ था, वो चंगी हो गई थी। फला अंधा चंगा हो गया था, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू देखने लग। तो अगर आप सोचें अरे पतरस ने भी बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने भी अंधों को बोला था, मैं भी किसी अंधे को ऐसे ही एग्जाम्पल करके देखता हूं ठीक होता है या नहीं। और आप अगर अंधे को जाएं और जो ना आदमी देखता हूं उसे बोले तू देखने लगे यीशु के नाम में, तो वो नहीं देख पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने तो लोगोस पढ़ा था, आपको तो केवल जानकारी हुई थी, प्रभु ने वो शब्द आपको नहीं बोला। ध्यान से सुनिए, वो शब्द प्रभु ने आपको नहीं बोला। आप समझ पा रहे हैं ना मैं आपको क्या कह रहा हूं? तो बाइबल को, नए नियम को पढ़कर आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, परंतु वो वचन जो प्रभु ने दूसरों के लिए बोला था एक इतिहास के रूप में, परंतु वो वचन प्रभु ने अभी आपको नहीं बोला। उदाहरण के तौर पर हम एक सुंदर घटना को पढ़ते हैं, निकालिए मत्ती की किताब 14 अध्याय और इसका 23 पद। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। यहां पर हम एक घटना को देखते हैं। एक जगह प्रभु यीशु मसीह भीड़ में प्रचार कर रहे थे, फिर पहाड़ पर चले गए और प्रार्थना करने लग गए। तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव लेकर झील के उस पार चले जाओ।
प्रभु के चेले नाव पर बैठे और झील के उस पार चलने लग गए। सांझ हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और चेले नाव को कहते कहते जब बीच समुद्र में पहुंच गए तब अचानक बड़ा तूफान आ गया और चेले डूबने को हो रहे थे। बड़ा तूफान चल रहा है, चेले घबराने लग गए कि अब हम क्या करें। नाव को संभालने का कोशिश कर रहे हैं परंतु सब असफल है। तब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलने लगे। जैसे हम जमीन पर चलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलने लगे। और प्रभु सफेद रंग का चोगा तो पहनते ही थे। जब सफेद रंग का चोगा पहनते प्रभु के पास आ रहे हैं, चेलों के पास आ रहे हैं, तो चेले देखकर डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्हें मालूम है पानी पे तो कोई चल नहीं सकता। अब पानी पर अगर कोई चल रहा, रब्बी को तो हमने छोड़ दिया था पर्वत पर, हम समुद्र में आ गए, हम फंस गए। इतनी जल्दी तो प्रभु हमारा गुरु आ नहीं सकता, और आएगा कैसे? वो भी तो हमारी तरह आदमी है ना, तो वो कैसे नाव पे तो वो आएगा, पानी पे तो चलेगा नहीं। असमंजस में पड़ गए। और वाइट रंग के कपड़ों में प्रभु आ रहे थे, चारों तरफ गुप अंधेरा, और जब प्रभु को आते हुए देखा तो डर गए और कहने लगे भूत भूत, घबरा गए। तब प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो, साहस रखो कि मैं हूं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रब्बी। तब प्रभु की आवाज को सुनकर उनके मन में तसल्ली हुई। तब प्रभु नाव के पास तब तक पहुंच गए। तब वचन में हम देखते हैं 28वें पद में, पतरस ने प्रभु को कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। क्या कहता है? तू है, विश्वास करता हूं, तो मुझे पानी पर चलने की क्या दे? आज्ञा दे। हालेलुया। अब विचार करो, नाव में सब बैठे हैं और प्रभु पानी पर चलकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर पतरस भी देखम देखी प्रभु नाव पर पानी पर चल रहा है, मैं भी पानी पे चलता हूं, और वो भी अगर पानी से बाहर आ जाता और प्रभु को देखा देखी अगर वो भी करने लगता, तो क्या पानी पे चलने लगता? प्रभु ने कहा नहीं पतरस को। पानी पर चलते हुआ प्रभु को देख रहा है, वो उसके लिए लोगोस है। वो उसके लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, एक जानकारी प्राप्त कर रहा है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और इसमें इतनी भी सामर्थ है कि वो पानी पर भी चल सकता है। तो पतरस तमाम सारे जितने भी चेले थे, उन्होंने प्रभु को देखकर जानकारी तो प्राप्त हुई, अति सामर्थी परमेश्वर है, परंतु जब तक प्रभु ने उसे नहीं कहा वो नहीं चल पाया। पतरस ने देखो बड़ा यही तो बोला, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आज्ञा दे। पतरस ने चाहा कि मैं भी पानी पे चलूं, परंतु पानी पे वो कैसे चलेगा जब तक प्रभु आज्ञा ना दे। और जब प्रभु ने आज्ञा दी ना, तो प्रभु यीशु मसीह का वो वचन पतरस के लिए रेमा बन गया। क्या बन गया? रेमा। और रेमा जो होता है परमेश्वर का वचन नहीं होता, परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन होता है। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, उसमें चमत्कार होने लग गया। अगर हम बाइबल को पढ़ें, उसके बाद कभी भी पतरस पानी पर नहीं चला, सिर्फ उसी समय चला था। अगर वो सोचता मैं अब हमेशा पानी पे चल सकूंगा, तो कभी नहीं चलता, क्योंकि रेमा तो उसी वक्त के लिए था। हालेलुया। तो जब वो प्रभु ने उसे बोला कि तू चलने लग, तो वो चलने लग गया पानी पर। परंतु वचन में लिखा है, आंधी को देखकर, पानी को देखकर उसके मन में डर आ गया, भय आ गया, और वो फिर से पानी में गिर गया। परंतु प्रभु ने उसके हाथों को पकड़ा और फिर से उसे पानी पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, कई लोग आज प्रभु के वचन को पढ़कर विश्वास करते हैं। प्रभु ने अपने चेलों को भेजा था, दो दो करके बोला, तुम फलां फलां गांव में जाओ, ना बटुआ रखना, ना लाठी, ना कुर्ता, ना झोला, और जाकर मेरे वचन का प्रचार करो। प्रभु के चेले गए,
प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या किसी वस्तु की कमी हुई? तो वो कहते हैं नहीं रब्बी, कोई कमी नहीं हुई। इसका मतलब है प्रभु ने उनके खर्च को उठाया। हालेलुया। मेरे चर्च से कई प्रचारक लोग चले गए यही गवाहियों को देख के, मुझे देखकर। भैया जी हैं, हम देख रहे हैं जब से हम चर्च आ रहे हैं 17-18 साल हो गए, 12 साल हो गए, हम देख रहे हैं प्रभु भैया की मस्त सेवा है, सब कुछ सजा सजाया मिलता है, क्वायर गा रही होती है, आराधना कर रही होती है, भैया को ना झाड़ू मारनी पड़ती ना कुछ। भैया आते हैं सारे लोग आदर में खड़े हो जाते हैं, क्वायर आदर में खड़ी हो जाती। क्या जिंदगी है भैया की। भैया आधा घंटा 35-40 मिनट वचन प्रचार करते हैं, नीचे चले जाते हैं, धूमधाम होती है, सारा दान दक्षिणा भी भैया के पास आ जाता है। इससे बढ़िया काम नहीं है, हम तो यही करेंगे। वो भी ये हम विश्वास करते हैं प्रभु लंगड़ों को चलाता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु चमत्कार करता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु के पास जो लोग आते हैं प्रभु उनकी जिम्मेदारी उठा लेता है। हम देख रहे हैं ना भैया को कि भैया की भी जिम्मेदारी प्रभु ने उठाई है, भैया की सेवा की जिम्मेदारी उठाई है। हम विश्वास करते हैं जैसे ही हम भी ईमानदारी से सेवा करेंगे और प्रभु हमारी भी जिम्मेदारी उठा लेगा। हालेलुया। तब जब लोग ऐसा करते हैं ना तो वो क्या करते हैं? लोगोस प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वो केवल एक जानकारी को प्राप्त करते हैं। प्रभु ने तो मुझे बोला मेरी सेवा कर, तेरे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। वो मेरे लिए रेमा बन गया और अभी तक प्रभु मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा और करता रहेगा, क्योंकि मेरे पास रेमा है मेरे पास। और जब रेमा होता है तो चमत्कार होते हैं। हालेलुया। रेमा होती है तो सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। हम साल में ना जाने कितने सेमिनार कर डालते हैं, वो तो कोविड के मारे नहीं कर पाए। कितने हम फंक्शन कर लेते थे, सेमिनार करते थे। सारी जरूरतें प्रभु हमारी धन की आवश्यकताएं पूरी कर देता है, हमारे हर खर्चे प्रभु पूरी कर देता है, क्योंकि रेमा है हमारे पास, चमत्कार करने वाली सामर्थ है। इसलिए जिसके पास रेमा है चमत्कार वही कर सकता है। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। यशायाह नबी की पुस्तक पुराने नियम से, इसका 55 अध्याय और इसका 11वां पद। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और 11वां पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। उसी प्रकार से, यह रेमा के लिए बोल रहा है मेरा प्रभु, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। कहां से निकलेगा? प्रभु के मुख से। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम इसे पढ़ोगे जानकारी प्राप्त करोगे, बल्कि मेरे मुख से जो निकलता है वह व्यर्थ ना ठहरेगा परंतु मेरे पास ना लौटेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो क्या करेगा? सफल करेगा। यानी प्रभु का जो रेमा मुझे मिला, तू मेरी सेवा कर, तेरी जरूरतों को मैं ध्यान दूंगा, आज इस बात को कहे हुए 27 साल हो गए हैं। और प्रभु क्या कहता है? जिस काम के लिए मैं अपना वचन भेजूंगा, मेरा वचन वो काम पूरा करेगा। हालेलुया। वो काम मेरा वचन पूरा करेगा। सो परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसे ही है, सामर्थी है। अब आपको क्या करना है? आपके पास लोगोस तो है, परंतु आपको उसको रेमा में बदलना है। क्या करना है? आपके पास जानकारी है प्रभु की, और लोगोस ने आपका विश्वास भी बढ़ा दिया। आपको जानकारी हुई प्रभु के बारे में, आपका विश्वास भी बढ़ने लग गया। प्रभु के स्वभाव के बारे में जानने लग गए, प्रभु के व्यक्तित्व के बारे में जानने लग गए, ये जानने लग गए प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है, आश्चर्य कर्म करता है, आशीष देता है। परंतु जब तक लोगोस को रेमा नहीं बनाएगा, वो वचन आपके लिए चमत्कार नहीं करेगा। वो वचन आपके लिए, कई बार प्रभु हमें अपने जीवन में अनुभवों में इन बातों को लाता है, और कई बार प्रभु हमें सिखाता है कि मैं लोगोस को रेमा में कैसे बदलता हूं। कई बार वो सिखाता है। सब विश्वास मेरे जीवन में प्रभु ने काम किए हैं, बहुत अद्भुत। कई विश्वासियों के जीवन में काम किया है प्रभु ने, कई लोगों के जीवन में प्रभु इसी प्रकार से काम करता है।
और लोगोस को रेमा में बदलता है। प्रभु के एक बहुत बड़े दास थे, पास्टर पॉल योंगिचो, अभी भी हैं। मैंने उनकी गवाही में पढ़ा, उन्होंने अपनी गवाही में बताया, सुनो ध्यान से, कि हजारों की संख्या में भीड़ थी। पादरी साहब पॉल योंगिचो आज 20 लाख लोगों के पादरी हैं। 20 लाख लोग आते हैं उनके चर्च में। कितने? वो हमेशा से बाइबल में पढ़ा करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया। वो एक साथ तो 1000 लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया करते थे। उन 1000 लोगों में कुछ लोग देखने भी लग जाते थे, कुछ लंगड़े लोग चलने भी लग जाते थे। ऐसे चमत्कार तो घटते थे और वो पढ़ते भी थे और इस बात पर विश्वास भी करते थे कि प्रभु आज भी चमत्कार करता है, आज भी लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, बीमारों को चंगा करता है। वो विश्वास करते थे और प्रचार भी करते थे इस बात का। परंतु कई बार, जैसा अभी मैंने आपको बताया, लोगोस को क्या बदलता है? वो रेमा में बदलता है। अब ध्यान से सुनते जाओ। तब वही पॉल योंगिचो की एक बड़ी चंगाई सभा थी, सारे हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे और एक जवान लड़की जो बिल्कुल व्हील चेयर पे थी, चल नहीं सकती थी, वो सामने वाली रो में, सामने वाली लाइन में बैठी हुई थी। और उसका ये था, उसका विश्वास कि प्रभु के दास पॉल योंगिचो आएंगे, मैं अपने सर पर हाथ रखाऊंगी, मैं अपने लिए पर्सनल प्रार्थना कराऊंगी, संभव है प्रभु मुझे ठीक कर देगा, मुझे चंगा कर देगा। और वह ऐसा विश्वास करके सामने वाली लाइन में बैठी हुई थी। तब प्रभु के दास पॉल योंगिचो जब मंच पे यूं करके चढ़ते हैं, स्टेज पर आते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, और जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं ना मंच की तरफ, परमेश्वर का आत्मा पॉल योंगिचो को बोलता है, पॉल देख वो सामने औरत है, जवान लड़की, व्हील चेयर पर बैठी है, उसके बाद जाओ और जाकर बोल यीशु मसीह के नाम में खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो जाएगी। पॉल योंगिचो ने सुना पवित्र आत्मा कह रहे हैं, परंतु वो डर गए। उनके मन में एक विचार आया, प्रभु अगर मैं गया, सारे लोग मुझे देखेंगे जाते हुए, मैं गया और अगर वो लड़की अपने पैरों पर ना खड़ी हुई तो क्या होगा? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सोचने लगे और जाकर वो मंच पर बैठ गए। क्वायर आराधना कर रही है, वर्शिप कर रही है। सभी जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं ध्यान से सुने, जितनी कलीसिया ध्यान से सुने। तब पॉल योंगिचो मंच पर बैठ गए, क्वायर वर्शिप कर रही है। पवित्र आत्मा पॉल योंगिचो को दोबारा बोलता है, जा उस लड़की को मंच पे बुला ला, मंच पे बुलाओ उस लड़की को, और सबके सामने कहे यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि खड़ी हो जाओ, और वो खड़ी हो जाएगी। बोल। उन्होंने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा प्रभु, ना खड़ी हुई मंच पे तो क्या होगा, मेरा अपमान हो जाएगा। ये डर उनके मन में था। पवित्र आत्मा बार बार पौल योंगिचो को बोल रहा। अब समय आ गया था कि आराधना के बाद पौल योंगिचो को बुलाया जाता। पवित्र आत्मा ने फिर बोला, पौल बुला उस लड़की को मंच पे। उन्होंने नहीं बुलाया। अब उनके हाथ में माइक आने वाला है। पौल योंगिचो को पवित्र आत्मा कहता है, पौल देख तू अब सेवा के लिए खड़ा किया जाने वाला है, तेरे हाथ में माइक आ रहा है, और लड़की को जल्दी मंच पे बुला, मैं उसे चंगा करूंगा, मैं उसको पैरों पे खड़ा कर दूंगा, बुला उसे सबके सामने। उन्होंने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं बुलाऊंगा। माइक उनके हाथ में आ गया, दे दिया गया, उनका नाम अनाउंस हुआ, तालियां बजाई गई कि पौल योंगिचो प्रभु के सामर्थी दास हमारे बीच में है और प्रार्थना के लिए आए हैं, वचन के लिए आए हैं। उनके हाथ में माइक दे दिया गया। जैसे उनके हाथ में माइक आया, फिर पवित्र आत्मा ने बोला, पौल माइक मंच पे बुला उसे, मंच पे बुला, मंच पे। उन्होंने कहा सारे लोगों को ऐसा तब पौल योंगिचो कहते हैं कि मेरे मन में एक आइडिया आया। पवित्र आत्मा बार बार कह रहे हैं प्रभु की बात भी रह जाएगी और मेरी भी बात रह जाएगी। और उन्होंने सब लोगों का, सब लोग आंखें बंद कर ले, आइए हम अंतिम लाइनें आराधना की गाएंगे। पौल योंगिचो ने अंतिम आराधना गाने लगे। उन्होंने कहा सब लोग अपने हाथों को उठा लें स्वर्ग की ओर, आंखें बंद कर ले, कोई भी आंखें ना खोले, पूरे ध्यान में चले जाएं। सब लोगों ने कस के आंखें बंद कर ली। ओ प्रभु का दास बोल रहा है, आंखें बंद करके आराधना करना है, हाथ उठा लेना है और हमें आराधना करना है। सब लोग आराधना में लौलीन, आंखें बंद है। पौल योंगिचो ने चारों तरफ देखा, सबकी आंखें बंद हैं
और झट तेजी से नीचे उतरे और उस लड़की के पास जाकर कहा, बहन, प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है, अपने पैर पे खड़ा हो और चल। और वो जैसे ही पौल योंगिचो ने कहा, वो लड़की एकदम से अपनी कुर्सी पर खड़ी हो गई। सब लोगों की आंखें बंद हैं और वो लड़की खड़ी हो गई। पौल योंगिचो ने सर पकड़ लिया अपना, ओ ये क्या मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये तो सच में खड़ी हो गई। पवित्र आत्मा चाह रहे थे मेरे नाम को महिमा मिले, मेरे नाम को आदर मिले, मेरे नाम को प्रशंसा मिले। काश मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना होता और इस लड़की को मंच पे लाता, तो सबके सामने अगर ये लड़की खड़ी हो जाती तो परमेश्वर के नाम को कितना बड़ा आदर मिलता और परमेश्वर मेरे नाम को कितना बड़ा आदर देता है। हालेलुया। तब ये लोग ये ना कहते कि परमेश्वर ने लड़की को खड़ा कर दिया, तब सबके मुंह पे ये होता, प्रभु के दास पौल योंगिचो इतने सामर्थी हैं कि जैसे ही मंच पर आए उन्होंने बिना प्रार्थना किए एक लड़की को, जवान लड़की को मंच पे बुला लिया और कमांड किया, बोला, मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में खड़ी हो जा। और वो खड़ी हो गई। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता था ना, हमारे पादरी साहब भी, पौल योंगिचो भी ऐसे ही चमत्कार करने लग गए हैं। परमेश्वर तो ये चाह रहे थे मेरा आदर भी हो और मेरे बेटे का भी आदर हो, परंतु उन्होंने उस आवाज को मिस कर दिया, गवा दिया। चमत्कार हुआ। बाद में उस लड़की ने आके गवाही दी। जब सब आराधना कर रहे थे, प्रभु के दास उतरे। लोगों को तो पता नहीं चला, लोगों को लगा हो सकता है प्रभु के दास को बोझ आया हो, परंतु पौल योंगिचो कहते हैं कि मैं पूरा दिन भर उदास रहा, काश मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को तब सुन लिया होता। हालेलुया। ये था रेमा। ये क्या था? रेमा। वो बाइबल में पढ़ रहे थे, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है। हाँ, उनकी प्रार्थनाओं में लोग चलते थे, परंतु प्रभु ये कभी नहीं कहता था कि उस विशेष लड़की को ही बोल, उस विशेष लड़के को ही बोल। उनके हाथ में वो अधिकार नहीं था कि वो किसी भी लड़की के पास जाते या किसी भाई के पास जाते और वो ठीक हो जाती ना, परंतु जब प्रभु की आत्मा ने एक विशेष लड़की के लिए बोला, तब वो वचन जो बाइबल में अब तक पढ़ते आ रहे थे, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, वो वचन उनके लिए रेमा बन गया। हालेलुया। सो कभी कभी प्रभु अपने अनुभव में, विश्वासियों में, प्रभु के दासों में ये आश्चर्य कर्म लाता है। हो सकता है कभी शिवानी, मानसी भविष्यवाणी कर रही हो और अचानक एक बहन जो देख नहीं सुन पाती या ठीक से चल नहीं पाती, बार बार पवित्र आत्मा बोले शिवानी को या मानसी को, इसे खड़ा कर तुरंत, मैं खड़ा कर दूंगा। इन्हें पता है जब प्रभु हमें नाम देता है, हमें वही आवाज आती है, हमारे कान गर्म हो जाते हैं, वही अभिषेक है। बोल तो प्रभु ही रहा है, परंतु फिर भी एक मन में डर होगा, कहीं कलीसिया में ना खड़ी हो पाई तो क्या होगा। हालेलुया। परंतु वो उस समय पवित्र आत्मा सिखा रहे होंगे कि लोगोस रेमा में कैसे तब्दील किया जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह गुड टीचर है, एक बहुत अच्छा शिक्षक है। हमें वो लगातार सिखाता रहता है। लगातार क्या करता है? सिखाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे पावर सेमिनार नागपुर में बुलाया गया। नागपुर में पावर सेमिनार था, मेरा पास सेमिनार चल रहा था और सेमिनार रखा गया और मैं सेमिनार के लिए प्रार्थना कर रहा और मेरा अभिषेक के लिए प्रार्थना था और मैं अभिषेक के लिए नीचे उतरा। तब प्रभु ने मुझे दो बातें सिखाई। मैं सामने वाले कमरे में था, ग्राउंड था और ग्राउंड में उनके लोग बैठा करते थे, कलीसिया बैठी थी, हमारा चर्च क्वायर वर्शिप कर रहा था। मैं अपने कमरे में था, मैं कमरे में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना काफ़ी देर करने के बाद अब समय हो चुका था, लगभग 7 बजने को थे, नहीं हाँ 5 बजने को थे, मुझे मंच पे जाना था। उस दिन लास्ट डे था अभिषेक की प्रार्थना का। पादरी साहब ने मुझे बोला, भाई हम 4 बजे शाम का शुरू कर देंगे, क्योंकि आप फिर अभिषेक का प्रार्थना करेंगे, 7 साढ़े 7 बज जाएगा, लोग खाना वाना खाएंगे और खाना खा के लोग चले जाते, क्योंकि लोग अलग अलग गाँवों से और शहरों से आते हैं, दूर दूर से, समय पे लोग चले जाएंगे, उनको बस ट्रेन मिल जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो 4 बजे का समय था, मैं दोपहर से प्रार्थना कर रहा था
अब 4:30-5 बजे का टाइम आया, मुझे मंच पे जाना था। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला, पवित्र आत्मा ने मुझे फिर कहा प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रभु इतनी देर तक तो मैं प्रार्थना करता रहा, अब मैं लेट हो रहा हूं, आप कह रहे हो प्रार्थना कर। मैं फिर दौड़ा अपने कमरे की तरफ, कुंडी लगाई, मैं फिर प्रार्थना करने बैठ गया। प्रभु ने मुझे कहा आज मैं तेरी सेवा में कुछ नया करूंगा। क्या कहा प्रभु ने? आज मैं तेरी सेवा में कुछ नया करूंगा। अब मैंने कहा है क्या करेंगे प्रभु? अब मानवीय बुद्धि है। अब मैं सुन के चौंक गया, प्रभु क्या करोगे आप? बताओ तो सही। मैंने प्रभु से जोर दिया, प्रभु आप बताओ मुझे, आप क्या नया करोगे? मैं तैयार रहूंगा, मैं अपने लड़के लड़कियों को बोल के रखूंगा तैयार हो जाएं, आज प्रभु ये करने जा रहे हैं। मैंने प्रभु को जोर देता रहा, प्रभु बताइए 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 बताइए। 10-15 मिनट तक प्रभु के पीछे पड़ा रहा, बताओ 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 प्रभु क्या करोगे? प्रभु ने कहा वो बातें तेरे अनुभव में आएंगी, तेरे बस तू देख मैं क्या करूंगा। मुझे समझ नहीं आया प्रभु क्या करेंगे। मैं मंच पर आकर बैठ गया। मुझे ये तो मालूम था, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी थी। मैंने अपनी पत्नी को कहा आज प्रभु कुछ नया करेगा हमारे बीच। उसने पूछा क्या प्रभु नया करेगा? मैंने कहा पता नहीं, मेरी शक्ल देखती तुम्हें नहीं पता और तुम कह रहे हो प्रभु नया करेगा। मैंने कहा प्रभु ने कहा देख अनुभव में आएगा। हाँ ठीक है। उस समय पूजा आराधना कर रही थी, हमारे चर्च में पूजा आती थी, वो आराधना कर रही थी और आराधना समाप्त होने को थी और मैं तभी आकर ही बैठा था। मैं पानी वानी पी रहा था, पसीना वसीना पोंछ रहा था, सांस ले रहा था। मैंने तो पूजा ने कहा भैया और आराधना लेनी है? मैंने कहा एक आराधना कर लेते जब तक मैं तैयार हो जाऊंगा सेवा के लिए। मैंने कहा संजू को दे दो आराधना के लिए। संजू को माइक दे दिया गया। संजू धीरे से आई मेरे पास, भैया कौन सा गीत गाऊं? मैंने कहा बेटा गा बहरे दे आशीष को। कह रही ठीक है मैं वो गाती हूँ। मैंने कहा बस एक लाइन गाना, उसके बाद मैं आ रहा हूँ माइक पे। कह रही ठीक है। अब उसने गाना शुरू किया, बहने दे आशीषों को। उसने आराधना शुरू कर दिया और मैं पूरी तरह तैयार, अपना बाइबल हाथ में ले लिया। वो आखिरी लाइन गा रही थी और गाना का कोरस मैंने बोला था सिर्फ एक लाइन गाना है और उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, माइक ले लूंगा तेरे से। और वो गा रही थी और गाते गाते एकदम से परमेश्वर का आत्मा ग्राउंड में उतर आया। प्रभु की आत्मा ने बोला, अचानक उसका मन हुआ, उसने बोला आइए हम सब अन्य अन्य भाषा में आराधना करें, अन्य भाषा करें, अन्य भाषा में गीत गाएं। और उसने बोला संजू ने, और जैसे ही बोला और उसने जैसे ही गाना शुरू किया, संजू का माइक धम से नीचे गिरा और संजू बेहोश हो गई, नीचे गिर गई, स्टेज पे गिर गई। क्वायर सारी आराधना कर रही है, सब लोग गीत गा रहे हैं और माइक नीचे गिर गया, संजू बेहोश हो गई, नीचे गिर गई। पूजा आई भागकर, क्योंकि आराधना संभालनी है। पूजा आई, पूजा ने माइक संभाला, पूजा गाने लग गई। पूजा भी गोल चक्कर खाई और पूजा भी धम नीचे गिरी, माइक छूट गया उसका भी। ललिता आई भागकर कि मैं आराधना संभालूंगी। ललिता ने माइक संभाला और ललिता आराधना करने लग गई। उसने माइक संभाला, वो भी नीचे गिर गई। संजय बजा रहा है कीबोर्ड, संजय के हाथ कांपने लग गए बुरी तरह, इसकी उंगलियां जम गई करंट से और से कीबोर्ड नहीं बजा रहा, ये भी बैठ गया जमीन पर और रोने लग गया। और जितने भी वहां पर लोग खड़े हुए थे ना, आराधना कर रहे थे, पब्लिक के लोग करीब 40-50% लोग बिछ गए, कुर्सियों पे गिरते चले गए, भट 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 भट। पूरे दूर तक ग्राउंड में जहां जहां लोग उनके वॉलंटियर खड़े थे, सारे के सारे कुर्सी पे गिर गए, ग्राउंड में गिर गए। प्रभु उतर आया था पूरे ग्राउंड में। ये मेरे प्रभु ने मुझे बोला कि तेरे अनुभव में आएगा। हालेलुया। इसके लिए मैं क्या तैयारी कराता। लोग जब गिरेंगे कौन कौन आके संभालेगा, मुझे नहीं पता था। प्रभु ने कहा तुझे देखने को मिलेगा। और तब आराधना होती रही, आराधना होती रही। उनका पब्लिक गा रहा, मैं गा रहा। हमारी क्वायर में किसी की हिम्मत नहीं जो गा ले, सब रो रहे हैं, मंच पे रो रहे हैं, बुरी तरह बिलख रहे हैं, लेटे हुए हैं और सब रो रहे हैं। मैं भी रो रहा हूं, मेरी पत्नी रो रही है और वो पादरी साहब रो रहे हैं। रोते रोते लगभग हमें 1 घंटा हो गया, सारे लोग रोए जा रहे रोते रोते मैंने टाइम देखा, 6:15 के करीब हो गया है। अभिषेक की प्रार्थना करनी थी। मैंने रोते रोते पादरी साहब को कहा, मैंने कहा भैया लेट हो रहे हैं, अभिषेक की प्रार्थना शुरू करता हूं। उन्होंने कहा भैया अब देरी रहने दो, पवित्र आत्मा उतर आया है। हालेलुया। सब भूल गए, घर जाना है, देरी हो रही है, सब भूल गए। प्रभु का आत्मा उतर आया था, रो रहे थे। और रोने के बाद जब अभिषेक की प्रार्थना के लिए तैयार होना था,
मैंने सोचा आज प्रभु कितना सामर्थ्यपूर्वक उतरा है इस ग्राउंड में, आज प्रभु मेरा गहरे रीति से इस्तेमाल करेगा। प्रभु के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध चल रहा है, प्रभु गहरे रीति से आज मेरा इस्तेमाल करेगा। मैंने विचार किया, क्या विचार किया मैंने? प्रभु के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध है इस समय। मेरी क्वायर पे प्रभु उतर आए, लोगों पे उतर आए, मेरा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा प्रभु। बस मैंने सोचा, फिर उनकी लाइन सामने आ गई। मैं उतरते वक्त मैंने विचार किया, जब क्वायर आज आराधना में नहीं खड़ी हो पाई, लोग खड़े नहीं हो पाए, ये जितने भी अभिषेक करने वाले आए हैं आज ये कैसे खड़े हो पाएंगे? ये भी नहीं खड़े हो पाएंगे। मेरे मन में विचार आया, मैं पहले वाले व्यक्ति के पास आया, मैंने तेल डाला और हाथ रखा और मैंने प्रार्थना किया। सामने वाली को कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। मैंने कहा इससे कुछ क्यों नहीं हुआ, इस पर अभिषेक क्यों नहीं आया? मैंने साथ वाली पे तेल डाला, पानी डाला और हाथ रखा, ये भी नॉर्मल खड़ी रही। मैंने कहा ये क्या हो गया? 3-4 लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, कोई परमेश्वर का झंझनाहट नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई प्रभु नहीं छू रहे। मैंने कहा क्या हुआ, प्रभु ने छुआ क्यों नहीं, क्या हो गया? मैं अलग होकर प्रार्थना करने लग गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आप इतना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, आपकी इतनी गहरी उपस्थिति थी, अब बिल्कुल ठंडापन है प्रभु जी, कोई अभिषेक नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यूं कह मुझ में से पवित्र आत्मा उतरे, मुझ में से पवित्र आत्मा होकर तुझे छूता है। क्या कहे? मुझ में से पवित्र आत्मा होकर तुझे छूता है, यूं बोल, प्रभु ने कहा मुझे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं यूं ही कहता हूं। मैं गया, फिर से उस बहन के पास तेल डाला और मैंने कहा, हाथ मेरा ऊपर था और मैंने कहा मुझ में से होकर पवित्र आत्मा तुझे छूता है। जैसे ही बोला पट नीचे। फिर मैंने साथ वाली पे हाथ रखा, मैंने कहा मुझ में से होकर पवित्र आत्मा तुझे छूता है, कहा धम नीचे। फिर तो बोलता गया और सब गिरते गए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तब प्रभु ने मुझे सिखाया, तेरा जीवन, तेरा व्यक्तित्व, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे उपवास, तेरी भलाई, तेरा साथ मेरा संबंध, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। मैं जिस पे करुणा करूं उस पे करुणा करना चाहूंगा, मैं जिस पे दया करूं उस पे दया करना चाहूंगा। हालेलुया। तभी तो जब मूसा ने प्रभु का नाम पूछा, प्रभु तू कौन है? तब प्रभु ने देखा, मैं इसे क्या नाम बताऊं कि मेरा नाम क्या है? प्रभु ने कहा, जो हूं सो हूं। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? जो हूं सो हूं। क्या बताऊं मैं तुझे अपना नाम? मैं तो सब कुछ हूं। हालेलुया। मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, जो हूं सो हूं। तो परमेश्वर ने वहां प्रकट किया। लेश मात्र भी अगर हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है ना, मेरा संबंध इस समय में प्रभु के साथ बहुत अच्छा है, प्रभु इसी मारे इस्तेमाल करेगा, तो नहीं करेगा मेरा प्रभु, नहीं करेगा। प्रभु ने मुझे सिखाया, मैंने वह देखा, मैंने दिल्ली में बड़े उपवास किए हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करी हैं, तभी तो प्रभु का अभिषेक उतर आया क्वायर पर, तभी तो लोगों पर उतर आया। मेरा जीवन प्रभु के सामने बड़ा अच्छा चल रहा है, तभी प्रभु अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो ये मन में विचार आ गया मेरे। और जैसे ही जहां हमारे मन में विचार आता है ना, मेरा भी प्रभु की सेवा में कहीं ना कहीं तो कुछ योगदान है। प्रभु कहता है बस यही मुझे चीज अच्छी नहीं लगती, यही मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम कहो प्रभु जी मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। हालेलुया। और यही पाठ सिखाने के लिए तो प्रभु ने कहा, मैं वही नेल्स, वही मेरी उपवास, वही मेरी प्रार्थनाएं। कुछ देर पहले तक तो कोई खड़ा नहीं हो पाया, परंतु जब मैंने फिर अभिषेक के लिए प्रार्थना किया, फिर कोई हलचल क्यों नहीं हुई, किसी को अभिषेक क्यों नहीं हुआ, किसी को महसूस कुछ क्यों नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने सिखाया कि तेरे हाथ रखे जाने से लोग नहीं गिरते, मेरे हाथ रखे जाने से गिरते हैं। हालेलुया। तभी तो प्रभु ने कहा, ये बोल कि मुझ में से होकर प्रभु तुझे छूता है। हालेलुया। तब ये जो शब्द था ना,
मुझ में से होकर प्रभु तुझे छूता है, ये रेमा बन गया। क्या बन गया? ये रेमा बन गया। अब मैं इस लड़की को बोलूं, मुझ में से होकर प्रभु तुझे छूता है, कापी बेटा? हिली? नहीं हिली, क्योंकि इस समय वो रेमा नहीं है। इस समय वो रेमा नहीं है। प्रभु हर बार वो चीज नहीं करेगा। कई बार ही हम एक पैटर्न देख लेते हैं, एक तरीका देख लेते हैं, ओ प्रभु इसी तरीके से काम करते हैं ना। प्रभु के हर बार तरीके अलग हो जाते हैं, हर बार काम करने के तरीके अलग हो जाते हैं, हर परिस्थिति में हर चीज वो अलग कर देता है, हर बार वो अपना वचन बदल देता है। इसलिए तो प्रभु एक नया परमेश्वर है। हालेलुया। तभी तो हम प्रभु के लिए तालियां बजा पाते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर है ही अद्भुत। एक छोटी सी बात खत्म करके खत्म करता हूं। एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए अगर बोला जाए कि भाई एक आदमी के अंदर तो कितनी शक्लें बना सकता है, तो कितनी बना पाएगा? एक चेहरे में 5, 10, 15, 20, 50। उसके बाद उसकी बुद्धि ठप हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा। कई तो मैंने चेहरे बना दिए मूंछ लगाकर, कई चेहरे बना दी दाढ़ी लगाकर, कई चेहरे बना दी मूंछ हटाकर, कई चेहरे बना दी, किसी की नाक पतली कर दी, किसी की भौहें मोटी कर दी, किसी की आंखें बड़ी कर दी, किसी की आंखें छोटी कर दी। कई चेहरे बना लिए मैंने, 50 तक बना सका, 100 तक बना सका, इससे ज्यादा नहीं बनता। आइडिया ही नहीं आ रहा। परंतु मेरे परमेश्वर ने अरबों खरबों चेहरे अब तक बना दिए और बनाता रहेगा, और किसी की शक्ल एक से मैच नहीं करती। मेरा प्रभु ऐसा मूर्तिकार है ना। आज तक भी उसका चेहरा मिलता नहीं किसी से। तुम्हें दूसरा नेल्स बेंजामिन नहीं मिलेगा कहीं भी। एक ही नेल्स बेंजामिन बनाया उसने इस जगत में, एक जैसी शक्ल, सबकी यूनिक, सबकी अलग अलग। यही तो मेरे परमेश्वर में खूबी है, तभी तो वो अद्भुत है। बोलिए अद्भुत। दिल से नहीं बोल रहे तो, मेरे चेहरे में तो इतनी स्माइल है, खुशी के साथ बोल रहा हूं, मेरा प्रभु अद्भुत है, मेरा प्रभु अद्भुत है, मेरा प्रभु अद्भुत है। हाँ, अद्भुत काम करता है, उसका नेचर, उसका स्वभाव है। हालेलुया। सो आपके जीवन में अद्भुत काम तब घटेंगे जब आप लोगोस को लेंगे और रेमा में तब्दील होते हुए देखेंगे। इसलिए तो वचन में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को, जब प्रभु का आत्मा हमसे भविष्यवाणी में होकर बोलता है, तो सीधे हम पर लोगोस नहीं आता, रेमा आता है। क्या आता है? और जब रेमा आता है तो वहां अद्भुत काम होते हैं, जीवन परिवर्तन होता है, आश्चर्य कर्म होते हैं, सामर्थ्य के काम तब दिखाई देने लग जाते हैं।